Disclaimer: we are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purposes and nothing constitutes investment advice. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. The channel would not be responsible for any gain as well as for losses. Thanks for watching. Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment. अच्छा, चलो ग्रेट। खैर, आज का सेशन क्विक सेशन है हम लोगों का। ये इसका जो पर्पस है ये है, हम लोग वीकली एनालिसिस का ये सेशन है। हम लोग आज एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है और उसके क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और दूसरा ये कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मल यूज करते हैं कि ये दिन बुलिश होगा, ये दिन बेरिश होगा, किस दिन बाई ऑन डिप्स ढूंढना है हमें, किस दिन सेल ऑन राइज ढूंढना है। तो आज हम लोग वही एनालाइज करेंगे, सेम चीज। तो स्टार्ट करें गाइस। आर यू गाइस एक्साइटेड? ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। ये आ गए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं या लंबे वक्त से फॉलो कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे ऐसा? जी, हम पहले भी सर से बात हो चुकी है मेरी सर। अच्छा, ओके, ओके। यार ये क्या इश्यू है? ओके, ओके, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, लास्ट वीक निफ्टी में क्या हुआ था? लास्ट वीक निफ्टी ने क्या करा था, देखें। लास्ट वीक में जो सर आपका टारगेट था वो तो 100% अचीव हो गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आपका टारगेट था 21,950, हम्म। जबकि लोवेस्ट लगाया था 21,780 के अब लगभग। अब तो कुछ का था, राइट, राइट, राइट। हाँ, दैट वाज द, हाँ, वो आप जो बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली मंथली मंथली एनालिसिस का टारगेट था। वैसे ट्रेड तो महीने में एक ही बार आते हैं, वंस इन अ मंथ वाला ट्रेड था वो। जी ठीक है, आज हम लोग दो चीजें करेंगे। एक तो हम लोग नेक्स्ट वीक में आने वाले मंथ, जो वीक है, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैं फ्यूचर चार्ट से यूज करता हूँ। इस वजह से इसके घर में ही एक लैब बना, जिसे पढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। इतना अमीर होने के बाद भी ये लड़का उदास है। गाइस, किसी का चल रहा है? बंद कर लो यार, या मैं म्यूट कर दूं सबको। एक दिन ये अपने पापा के साथ स्पीच लेने जाता है। ये रहे नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम लोगों को मिलते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, और दीज आर द लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक में। अब वो लेवल्स कौन कौन से हैं? नीचे के साइड अगर हम लोग आते हैं, तो जो पहला लेवल मिलता है हमारा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्लोजिंग प्राइस है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ, दैट इज 22,570-72। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है या किसी भी तरीके से मंडे को नीचे जाता है, तो पहला लेवल जो उसको सपोर्ट करेगा वो होगा 22,440 के आसपास का। ठीक है, और इसके बाद यहां से ऊपर की यात्रा शुरू होनी चाहिए। तो 440 के बाद ऊपर आते हैं 570, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 22,700, उसके ऊपर जाते हैं 840, उसके ऊपर जाते हैं हमें 22,971 का टारगेट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन एनी कंडीशन अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है,
इसके ऊपर चला जाता है, इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द डेज जो है उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैसा एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं दिख रहा कि मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट ले पाएगा। लेकिन इन एनी कंडीशन मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी कर सकता है। तो अगर इसके ऊपर भी मार्केट चला जाता है तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 23,110 के आसपास का। अब रही बात कि कौन सा दिन बाइंग डेज होंगे, कौन से हमारे सेलिंग डेज होंगे, ये समझने की। ठीक है, तो ये है हम लोगों के बाइंग सेलिंग डेज, टाइप ऑफ डेज कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेज। मंडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। मंडे से लेके इनफैक्ट 3 मई तक सेल ऑन राइज की ही सिनेरियो दिखते हैं। जो लास्ट फ्राइडे है 4 मई को, उस दिन चांसेस है कि मार्केट बाइंग ऑन डिप्स रह सकता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चीज जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज करता हूँ, इसको हमेशा एज ए कंफर्मेशन टूल ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस वीकली। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का क्या रह सकता है नेक्स्ट वीक के सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एंड डेज। बैंक निफ्टी में सेम यही काम करेगा जो ये है। अब आते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात पे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या रहता है इसमें। अच्छा, इस वीक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, या आप ट्रेडिंग कम्युनिटीज में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग ना सेलिंग की बातें कर रहे हैं। लेकिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ना पैटर्न इमर्ज हुआ है आवरली चार्ट पे, दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब तक फेल नहीं करता है तब तक सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है, वो चांसेस लगते नहीं है। तो चांसेस हैं कि मार्केट जब भी डिप करेगा तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है टिल द मोमेंट जब तक कि वो पैटर्न फेल नहीं कर जाता है। ठीक है, अब रहेगी बात हमारे बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की। तो बैंक निफ्टी का ये क्लोज प्राइस है, इसके नीचे जो ये है 48,490। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो 48,200 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो हमको मिलेगा 48,700, 48,800 का रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाता है तो 49,100। उसके ऊपर जाता है तो 49,400। और अगर इसको भी अगर क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर भी अगर चला जाता है मार्केट, संभावना ज्यादातर ऊपर जाने की ही दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ऊपर ही जाना चाहिए। उसके ऊपर आता है तो 49,702, 702, रफली 7,010 लेके चले हम लोग। तो ये सिनेरियो नजर आते हैं हमें इस पे। डेज में वही काम करेगा जो निफ्टी पे काम करेगा, सेम। इसमें भी सेल ऑन राइज ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट। एक दिन है जो बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दिखती है, दैट इज ऑन फ्राइडे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल सकते हैं और किस कौन सा दिन कैसा रह सकता है। इसके अलावा किसी का कोई पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई सवाल है, कोई जानना चाहता है, किसी का कोई स्टॉक हो जो आप बाइंग कर रखा हो अपने, आप जानना चाहते हो नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। एनीवन? ठीक है, तो किसी का कोई स्टॉक नहीं है अपने पे, है ना। ठीक है, तो इंडाइसेस का हम लोगों के पास ये हो गया एनालिसिस। और
इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। आपके बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास सवाल आ रहे थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो यार मैं बता दूं, मैं ना एस्ट्रोलॉजी, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, जानकार हैं, वो करते हैं। और न्यूमरोलॉजी और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच के रूप में हमारे पास मिस्टर धर्मेंद्र सुरथिया हैं, जो कि इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी हो, उसके बावजूद भी हम लोग ट्रेड लेने में, एग्जीक्यूशन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच वहां पे आपको गाइड करते हैं, आपकी फियर्स और ग्रीड के फैक्टर्स को कम करने में या उससे ओवरकम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को अगर इनकी हेल्प लगे तो आप लोग इनसे ले सकते हो। ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सुरथिया। तो वो अपना इंट्रोडक्शन आपसे खुद देंगे। धर्मेंद्र जी, यू आर वेलकम। जी सर, आपको मुझे मतलब कोर्स बनाना होगा, तब जाके मैं शेयर कर पाऊंगा। ओके, वेट मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? वेट अ मोमेंट। नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका सर। एक मिनट, पोस्ट बनाना होगा मुझे। मेक होस्ट। नाउ इट्स योर टर्न। ओके फाइन सर। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? यस, क्लियर है। हाँ फाइन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र सुरठिया है। मैं एक ऑथर भी हूँ और साथ में होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच के तौर पे काम करता हूँ। और वर्ल्ड के जितने भी साइंस है, अकल्ट साइंस यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्रोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी और वास्तुशास्त्र, इन सब का भी मैं यूज करता हूँ। और साथ साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी कि पर्सनालिटी असेसमेंट है, डीएमआईटी है, ये सारे क्लासेस का जो है साइंस है, उसका मैं यूज करता हूँ। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको अपन आप पूछते हैं कि भैया आपने कभी अच्छा शेयर लिया था, तो अगर जो 10 या 20 साल से काम कर रहे हैं ना, उनकी उनकी भी जोली में मल्टीबैगर आते हैं। बट क्या होता है, हम बेच देते हैं। और बहुत से ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अपन पिकअप कर लेते हैं और बाद में वो पोर्टफोलियो बन जाता है। और आज की तारीख में आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में बिगेस्ट लूजर में वही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आप रवि जी से सीखेंगे आगे की जो डेली मूवमेंट है, उसमें मून बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मून से काफी मूवमेंट पता समझ में आती है, जो इंट्राडे की मूवमेंट है वो। तो हम सबके माइंड को भी जो है मून कंट्रोल करता है, बिकॉज हमारी बॉडी में पानी है 70% से ज्यादा, और मून भी उसी तरह अर्थ पे भी 70% से ज्यादा पानी है। और हम जो इंडिया में बात करें वैदिक साइंस की, तो हम लोग चंद्र कुंडली जो है वो देखते हैं कि बर्थ टाइम पे हमारा मून कहाँ पे प्लेसमेंट है। और उस मून और बाकी उनकी जो मित्र मंडली है, यानी कि जो देव प्लेनेट बोले जाते हैं, यानी कि सूर्य है, मंगल है, गुरु है और चंद्र, ये उनकी युति कहाँ पे है। और उसके सामने उसके जो ओपोनेंट है, यानी कि राहु केतु है, शनि है, और शुक्र है, उनकी जो युति कैसे होती है। और उसके साथ में जो हम लोगों के साथ लिक्विड कैश होती है, उसका कारक होता है बुध। तो उसका प्लेसमेंट कहाँ पे, क्योंकि बाकी दो तो गुड बटे हुए हैं, बट बुध है वो दोनों जगह पे प्ले करता है। वो जिसके साथ रहता है वो प्ले कर लेता है रोल। तो देयर आर थिंग्स, हमें भी ये पता है कि हाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मुझे टारगेट पहले से सेट करना चाहिए, ट्रेड सेटअप रेडी करके करना चाहिए। बट आप ज्यादातर देखेंगे आपने जो लॉस किया है, उस सारे केस में आपने बनाए हुए रूल आप खुद भी तोड़ देते हैं। टीचर जो सिखाते, लेट से रवि सर कुछ सिखाते, वो तो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट आपने भी कुछ डिसाइड किया वो भी नहीं कर रहे। तो ऐसा माना जाता है कि मून जो है, या तो जो पॉजिटिव प्लेनेट है, आपके बर्थ चार्ट से वो पता चलता है कि आप जो है मतलब देव लोगों को पूजा करके आपको पैसा मिलेगा, या तो आप शनि की टोली वाले हैं, मतलब आप पूर्वजों को रिझा के पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि हम सब मार्केट में तो पैसे के लिए ही आए हैं। तो वो हमें डिसाइड करना होता है हमारी कुंडली पे, और उसके बाद में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और अगर आप कोई लाइफ के ऐसे इश्यू में सफर है कि जो आप बात नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा थोड़ी देर में। तो आप वहां पे लिंक पर जब डेटा दे देंगे, डाल देंगे अपना, तो आई नो कि आपकी दशा महादशा के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंज अभी हो सकते हैं। और उसके हिसाब से आपने अपने घर में वास्तु में भी कौन सी नेगेटिव चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत अच्छी चीज होती है, पर इंसान अपनी करंट लाइफ के कर्माश जो है उसको उस तरह से बिगाड़ के बैठता है कि कुंडली में राजयोग दिखता है, बट वो बोलता है मेरे पास फकीर जितने पैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली जो है वो तो आपके पास्ट लाइफ के कर्माश है, उस हिसाब से आपको एक रोड मैप दिया है।
बट करंट लाइफ में भी कर्मा बहुत सारे हम लोग कर लेते हैं। तो वो हमें मैनेज करना होता है और बहुत आसान होता है। अगर आप रेगुलर प्रेयर करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ फास्टिंग करते हैं और कुछ चीज डोनेट करते हैं पार्ट ऑफ योर इनकम, तो आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन जो सफल ट्रेडर्स को मैंने देखा है, उनकी फास्टिंग की मैंने आदत देखी है, उनकी डोनेशन की आदत देखी है। तो हम आगे बात करेंगे सब मिलकर कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। टू स्ट्रॉन्ग अवर मून में हम लोग हर पूनम को जो मेडिटेशन करते हैं, आपको पता है मून मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूनम एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे हम लोग मून मेडिटेशन करते हैं, और उसी तरह अमावस्या को हम लोग एंसेस्टर हीलिंग का एक प्रोग्राम करते हैं। तो आई विश कि आप सारे लोग उसको ज्वाइन करें। आप रवि जी के ट्राइब के लिए वो सारे प्रोग्राम फ्री है। और आप सबको मैं 1-to-1 एक कंसल्टेशन भी फ्री देता हूँ जो रवि सर के कोर्स ज्वाइन करेंगे। थैंक यू रवि सर। ओके गाइस, एक बार आप मुझे होस्ट दे दो सो दैट कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। वेट अ मोमेंट गाइस, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही धर्मेंद्र जी, मेरे को ना वो एक बार वो दे दो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। किसी ने सन फार्मा के लिए डाला था, सन फार्मा की एनालिसिस चाह रहे थे। मैं ना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ शायद। हाँ, आ गया। ऑल राइट, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है गाइस, सन फार्मा में आवरली चार्ट पे जैसा हमें दिखता है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट में इसमें एक अच्छी रैली आनी चाहिए। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, वो है आपका मार्केट का ये क्लोजिंग प्राइस है। दिस इज 1511 रुपए पे क्लोज हुआ है ये। और अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो 1490 का वो जोन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट लेता दिख जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हो। और यहाँ के ऊपर जो रेजिस्टेंस आता है हमें, अगेन 1510 आएगा, फिर उसके ऊपर 1532, उसके ऊपर 1554 और उसके ऊपर 1576, 75 76। तो ये हमें सब नेक्स्ट वीक के लिए सन फार्मा के आवरली चार्ट पे ट्रेड्स मिलते हैं। ओवरऑल जो दिख रहा है इसमें सिनेरियो, वो बुलिश दिख रहा है। इसकी संभावना है नेक्स्ट वीक में 16 पे जाने की। तो यहाँ से 100 रुपए की रैली आपको मिल सकती है सन फार्मा में, लेकिन तब जब ये इस सपोर्ट को तोड़ता नहीं है। दिस वन वाज द सपोर्ट एंड द सपोर्ट इज 1490 के आसपास। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि 1490 पे अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग करो। जो लो ऑफ द लास्ट वीक है दैट इज 1475, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करो। और लेकिन ट्रेड तभी लेना जब आपको कोई बाइंग पैटर्न नजर आए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है? 1505 की बाइंग बाइंग रेट है तो आप होल्ड करके बैठ सकते हो। 1475 का स्टॉप लॉस लगाओ, होल्ड करके बैठ जाओ। ओके, वन थिंग मोर गाय, कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बाइंग एंड सेलिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार आप खुद होगे इफ यू आर टेकिंग योर ट्रेड्स। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, राइट? इलेक्शन रैली का सर कुछ होगा क्या? इलेक्शन रैली हो सकता है क्या में? आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक्चुअली मंथली एनालिसिस है। वो मेरे पेड मतलब पेड ग्रुप में मैं वो शेयर करता हूँ नॉर्मली। अभी मैंने फ्री कर रखा है जरूर, लेकिन इट वाज द लास्ट मंथ जो फ्री था। अब नेक्स्ट मंथ से मैं वो कर दूंगा। तो मंथली इलेक्शन की रैली एक्चुअली ना, मैं ऐसे इवेंट से दूर रहता हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये बहुत अनप्रडिक्टिव होते हैं। ये इलेक्शन रैली में चांसेस होते हैं कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हाँ, लेकिन अभी के जो हालात दिख रहे हैं, जो मार्केट में टेक्निकल सेटअप की बात बताऊं, तो मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। अब कब आएगा, कहाँ आएगा, ये जो मैं नेक्स्ट मंथली एनालिसिस डालूंगा तभी आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन अभी टेक्निकल सेटअप पे भी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि अभी निफ्टी पे हमें ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था। सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे जब कभी भी ऐसे पैटर्न्स डेवलप करते हैं तो चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता, फेल कम होता है। फेल तो होता ही है लेकिन कम होता है।
अब देखो आप में से मैंने बोला था, किसी ने स्पॉट करा था, वो दिखा था किसी को पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ है? देखो यहां से आपको दिख जाएगा। दिखा? मैं जिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा था, ये हियर इट इज, ये देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन विजिबल है, दिख जाएगा। जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वो जोन है जहां से ये सपोर्ट उठा रहा है, ये इसकी नेकलाइन है जिसपे ये सपोर्ट उठा रहा है। तो चांसेस हैं कि अगर ये नेकलाइन से सपोर्ट उठाता है तो हमें ऊपर के टारगेट्स देगा। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो नेचुरल चीज रैली आनी चाहिए, तो यहाँ से आप 500-700 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इलेक्शन टाइम से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ट्रेड ले। ये हाई वोलेटाइल टाइम होते हैं, ट्रेड लेना रिस्की होता है। आपके फेवर में गया तो भी, और आपके अगेंस्ट गया तो होता ही होता है। खैर, एनी क्वेरीज है इसके अलावा और भी कुछ? सर बोर्डन केमिकल, सॉरी, क्या बताया आपने? बोर्डन केमिकल चैट बॉक्स में डालें। BODAL, बॉडल केमिकल। ये बॉडल हाँ केमिकल, दिस वन। देखिए, आप अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखती है यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपके लिए जो चीज है मार्क करने की, वो ये है कि ये जोन है इसका, जो एक तरीके के अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन मार्केट ने बना रखा है, और ये काफी दिनों से ये जोन चल रही है, राइट? आई थिंक कि मई 2023 से लेके अभी तक मार्केट इसी जोन में है। तो जब तक इस जोन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब तक मार्केट इसी रेंज में घूमना चाहिए। अब इस जोन के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आते हैं वो हैं लोअर साइड में 70 रुपए, ऊपर साइड में आप आते हैं तो 80 रुपीज, 80 के ऊपर 86, 86 के ऊपर 95, 94 सॉरी, और उसके ऊपर 100 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। अब इसे अगर हम लोग आवरली सर चार्ट, आपका मतलब मैंने ये जो मेरी बाइंग करी, बाइंग इसमें पहले की। सॉरी, सर मेरी बाइंग इसमें से 85 रुपीज की। 85 रुपीज की अगर आपकी बाइंग है, तो अभी अगर हम लोग आवरली चार्ट्स पे देखें तो अभी जैसे आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये मार्केट जो है, अभी इसने लोअर लोज लगाने बंद कर दिए हैं, और ये हायर हाई इसने अभी जस्ट रिसेंटली लगाया है, और यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखती है। तो चांसेस आर देयर कि आपको ये नेक्स्ट जो आपको मिलेगा हर्डल, वो 85 के आसपास ही मिलेगा। एक बार इसके ऊपर जब क्लोज आएगा मार्केट तभी जाएगा। इसके ऊपर जब क्लोज आता है तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो 93 रुपीज के मिल सकते हैं, और इसके ऊपर अगर ये आता है तो 100 रुपीज, 101 रुपए का रेजिस्टेंस आएगा। फिलहाल तो यही दिखता है बुलिश से। अभी आवरली चार्ट पे तो बुलिश दिख रहा है आपका ये। तो चांसेस हैं कि आपको 85 रिक्लेम करेगा, और डिप में मिलता है तो आप बाइंग करके जा सकते हो। ये 78 के आसपास का है ना, 78 के आसपास सपोर्ट है इसका। तो या तो गैप से ये एरिया क्लियर कर दे, ये जोन 82 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो फिर इसके ऊपर सीधा 85, 85 के ऊपर गया तो सीधा 93, ऐसे। डेली चार्ट पे एक कॉन्ट्रैक्शन है, आवरली चार्ट पे एक ट्रेंड दिखता है। तो ये तो अभी 5-7-10 दिनों में चांसेस हैं कि आपको ये 95 रुपीज तक दिखा सकता है, 100 रुपीज तक भी जा सकता है ये। ओके सर। सर आपने अभी जो फिबोनाची ड्रॉ किया सर, उसकी तो उस पे ये क्या है सर, सेटिंग्स? क्या है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट प्राइस ही आ रहा है, वो जोन नहीं आ रहा है। फिबोनाची अभी आपने ड्रॉ किया है ना? ये एक्चुअली मेरा प्रोप्राइटरी, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज करता हूँ, मेरा अपना खुद का सेटअप है। ये कैसे निकालना है क्या है, ये एक्चुअली हम लोग अपने इंटरनल ग्रुप के लिए रखते हैं। ये है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, तो आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं करते हैं लेवल हम लोगों के। अच्छा, एक ना रवि मैंने सर, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए ना। किसी को क्वेरी हो तो सर आप वो पूछ सकते हो। जो डेट निकालते हैं सर, प्रोडिक्शन करते हैं डेट का,
कि इसके बाद 1000 पॉइंट, कम से कम 400 पॉइंट है, उस तरह का डेट इस बार सर फिर प्रिडिक्ट नहीं हुआ है नहीं मैक्सिमम, हुआ है, नहीं लेकिन वो पॉसिबल। पेड पे हुआ है, लेकिन वो ना पेड है। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, आप लोग चेक करना। मैजिक डेट्स की जो बात कर रहे हैं ना आप। जी जी जी, हाँ। हाँ, तो मैजिक डेट ना एक्चुअली पेड पेड है। अब मैंने फ्री वो बंद कर दिया वो, क्योंकि वो जितना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट पूरी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री में इतना एक्यूरेट किसी का कहीं पर भी नहीं है। तो पेड मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई चार्ज ले रहे हैं अभी हम लोग। बस मेरा पर्पस ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर जाए जो लोग जेनुअनली इसको यूज कर सकें। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि पिछले साल भर से कि लोग मेरे एनालिसिस को यूज करके और अलग अलग जगह से मतलब पैसा बना रहे थे, और इस तरीके की खबरें अभी मिली सर मुझे, तो आपसे मैंने ना टेलीफोनिक फ्री बात हुई सेवा थी, बंद कर दी उठा के। पिछले बार सर टेलीफोनिक बात हुई थी, तो उस बार जो म्यूजिक डेट दिया सर, उस बार था वही पूरा वॉच की, इस बार भी पूरा वॉच की, दोनों बार 1000 1000 1000 पॉइंट जो है, दोनों हम्म। बार मतलब। नहीं, वो डेट्स एक्चुअली ना, मेरा तो बैक टेस्टेड है, और फॉरवर्ड टेस्ट तो मैंने पब्लिक में हजारों लोगों के बीच में भेजा था। 4000 से ज्यादा लोगों ने उस डेट को देखा है, मैजिक डेट को। और सिर्फ डेट्स की बात नहीं, इसके अलावा मेरे पास ना करीब करीब 4 ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जो मैंने पब्लिक डोमेन में डाल रखे हैं। एक मेरा सिस्टम है जो डेली के रेकरिंग सेंटीमेंट साइकिल को बताता है कि आज का दिन बुलिश होगा कि बेरिश होगा। उसकी एक्यूरेसी भी 85% प्लस की है। देन आफ्टर टाइम एंड प्राइस एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, उसकी एक्यूरेसी भी 90% प्लस की है। ये जो डेट्स देख रहे हैं आप, अभी तक ये डेट कभी फेल नहीं हुआ है जब से मैंने पब्लिक डोमेन में डाला है। 8 से 10 स्टांसेस ऐसे हैं जो 4000 5000 लोगों ने उसको एक्सपीरियंस करा है। ठीक है। तो सर ये यूट्यूब पे डाला हुआ है आपने? नहीं, मेरे एक्चुअली यूट्यूब पे तो मैं अभी आया हूँ यार। यूट्यूब पे अभी तो मैंने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। एक्चुअली मेरी पुरानी हिस्ट्री आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ट्रेडर्स बडी से। आप लोग में से जो लोग मेरे ट्रेडर्स बडी हाँ से सर, कनेक्ट, वो ग्रुप में हूँ मैं। किस ग्रुप में हैं आप? ट्रेडर्स बड़ी ग्रुप में हूँ सर, मतलब ओके। अभी अभी ज्वाइन किया है, ज्यादा ओके। दिन नहीं हुआ है। ओके, ये जो मैं बता हाँ रहा हूँ सर। आपको, ये जो सर बात कर रहे हैं, प्रवीण जी जो बात कर रहे हैं ना, इसमें आप जाएंगे ट्रेडर्स बडी में ना, तो आपको ना एक मैजिक, आप सर्च करना, इस पे डालोगे मैजिक डेट के नाम से, ये लो, आपको ना एक डेट्स आ जाएगी। ये देखो आप, मैजिक, हियर इट इज। ठीक है। ये जब इसको आप, ये देखिए यहाँ पर ना, ये 8 नवंबर को मैंने कुछ डेट्स पोस्ट करी थी। ये जब इमेज आप सर्च करेंगे ना, तो ये डेट्स पोस्ट करी थी 8 मार्च को मैंने। ठीक है, नहीं सॉरी, 8 नवंबर को। तो ये डेट्स थी इसके बाद की। और इस डेट्स की खासियत ये है कि जब कभी भी ये डेट्स आता है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, आई एम गिविंग यू गाइस सम डेट्स। ठीक है, derived from some astrological tools, the tendency of market is forming a runaway gap immediate after these dates and giving 400 points to 1000 points every time in Nifty. You can backtest the past dates and use it in future. ठीक है। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं, ये इस डेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये डेट्स हम लोगों ने ना 6 महीने का ऑलमोस्ट, मैंने पूरे 2024 का एडवांस में डाल दिया था। और हर इंस्टांस को हम लोगों ने वॉच किया है। हर बार इसने मिनिमम 400 पॉइंट्स टू लेके 1000 पॉइंट्स दिया है, जब भी इसने गैप फॉर्म करा इन डेट्स के बाद। ये है। तो आप जाएंगे ट्रेडर्स बडी पे ना, और भी चीजें सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एजुकेशनल चीजें भी मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्रेडिंग वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले ये डेट्स ना मैं फ्री में डालता था, लेकिन बाद में ना मिसयूज होने लगा, तो फिर मैंने इसको उठा के बंद कर दिया कि मिसयूज ना हो। ओके। ठीक है। ओके, तो आज का सेशन कंक्लूड करें गाइस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। और किसी का अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज कनेक्ट विद मी। और जो ट्रेडिंग आइडियाज मैंने यूट्यूब पे शेयर करे हैं, वो उन पे प्रैक्टिस करो। वो अकेले आइडियाज ऐसे हैं जो आपको ट्रेडिंग एज दे सकते हैं। 5 6 आइडियाज हैं, उसमें से कोई भी एक अगर वर्कआउट कर गया तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। दैट इज सिंपल एज दैट। ठीक है guys, तो आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, चलो ग्रेट। खैर, आज का सेशन क्विक सेशन है हम लोगों का। ये इसका जो पर्पस है, ये है हम लोग वीकली एनालिसिस का ये सेशन है। हम लोग आज एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक को।
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है और उसके क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और दूसरा ये कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मल यूज करते हैं कि ये दिन बुलिश होगा, ये दिन बेरिश होगा, किस दिन बाई ऑन डिप्स ढूंढना है हमें, किस दिन सेल ऑन राइज ढूंढना है। तो आज हम लोग वही एनालाइज करेंगे, सेम चीज। तो स्टार्ट करेंगे गाइस। आर यू गाइस एक्साइटेड? ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। ये आ गए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं या लंबे वक्त से फॉलो कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे ऐसा? जी, हम पहले भी सर से बात हो चुकी है मेरी सर। अच्छा, ओके, ओके। यार ये क्या इश्यू है? ओके, ओके, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, लास्ट वीक निफ्टी में क्या हुआ था? लास्ट वीक निफ्टी ने क्या करा था, देखें। लास्ट वीक में जो सर आपका टारगेट था वो तो 100% अचीव हो गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आपका टारगेट था 21,950, हम्म। जबकि लोवेस्ट लगाया था 21,780 के अब लगभग। अब तो कुछ का था, राइट, राइट, राइट। हाँ, दैट वाज द, हाँ, वो आप जो बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली मंथली मंथली एनालिसिस का टारगेट था। वैसे ट्रेड तो महीने में एक ही बार आते हैं, वंस इन अ मंथ वाला ट्रेड था वो। जी। ठीक है, आज हम लोग दो चीजें करेंगे। एक तो हम लोग नेक्स्ट वीक में आने वाले मंथ, जो वीक है, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बॉलीवुड हीरोइन इसे ये डांस निफ्टी सिखा फ्यूचर का रही चार्ट मैं है। फ्यूचर इस चार्ट से साइंस में यूज करता हूँ। दिलचस्पी है, इस वजह से इसके घर में ही एक लैब बना सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। कितना अमीर होने के बाद भी ये लड़का उदास है। इसे गाइस, बेसबॉल किसी का चल खेलना रहा है? अच्छा लगता है। बंद कभी कर लो स्कूल यार, में या मैं म्यूट फुटबॉल कर का दूं ग्राउंड सबको? था। एक दिन यह अपने पापा के साथ स्पीच लेने जाता है। ये रहे नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम लोगों को मिलते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, और दीज आर द लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक में। अब वो लेवल्स कौन कौन से हैं? नीचे के साइड अगर हम लोग आते हैं, तो जो पहला लेवल मिलता है हमारा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्लोजिंग प्राइस है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ, दैट इज 22,570-72। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है या किसी भी तरीके से मंडे को नीचे जाता है, तो पहला लेवल जो उसको सपोर्ट करेगा वो होगा 22,440 के आसपास का। ठीक है, और इसके बाद यहां से ऊपर की यात्रा शुरू होनी चाहिए। तो 440 के बाद ऊपर आते हैं 570, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 22,700, उसके ऊपर जाते हैं 840, उसके ऊपर जाते हैं हमें 22,971 का टारगेट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन एनी कंडीशन अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द डेज जो है उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैसा एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं दिख रहा कि मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट ले पाएगा। लेकिन इन एनी कंडीशन मार्केट इस सुप्रीम कुछ भी कर सकता है। तो अगर इसके ऊपर भी मार्केट चला जाता है, तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 23,110 के आसपास का। अब रही बात कि कौन सा दिन बाइंग डेज होंगे, कौन से हमारे सेलिंग डेज होंगे, ये समझने की। ठीक है, तो ये हैं हम लोगों के बाइंग सेलिंग डेज, टाइप ऑफ डेज कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है।
ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेज। मंडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। मंडे से लेके इनफैक्ट 3 मई तक सेल ऑन राइज की ही सिनेरियो दिखते हैं। जो लास्ट फ्राइडे है 4 मई को, उस दिन चांसेस है कि मार्केट बाइंग ऑन डिप्स रह सकता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चीज जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज करता हूँ, इसको हमेशा एज ए कंफर्मेशन टूल ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस वीकली। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का क्या रह सकता है नेक्स्ट वीक के सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एंड डेज। बैंक निफ्टी में सेम यही काम करेगा जो ये है। अब आते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात पे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या रहता है इसमें। अच्छा, इस वीक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं या आप ट्रेडिंग कम्युनिटीज में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग ना सेलिंग की बातें कर रहे हैं, लेकिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ना पैटर्न इमर्ज हुआ है आवरली चार्ट पे, दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब तक फेल नहीं करता है तब तक सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है, वो चांसेस लगते नहीं है। तो चांसेस हैं कि मार्केट जब भी डिप करेगा तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है टिल द मोमेंट जब तक कि वो पैटर्न फेल नहीं कर जाता है। ठीक है, अब रहेगी बात हमारे बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की। तो बैंक निफ्टी का ये क्लोज प्राइस है, इसके नीचे जो ये है 48,490। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो 48,200 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो हमको मिलेगा 48,700, 48,800 का रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाता है तो 49,100। उसके ऊपर जाता है तो 49,400। और अगर इसको भी अगर क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर भी अगर चला जाता है मार्केट, संभावना ज्यादातर ऊपर जाने की ही दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ऊपर ही जाना चाहिए। उसके ऊपर आता है तो 49,702, 702, रफली 7,010 लेके चले हम लोग। तो ये सिनेरियो नजर आते हैं हमें इस पे। डेज में वही काम करेगा जो निफ्टी पे काम करेगा, सेम। इसमें भी सेल ऑन राइज ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट। एक दिन है जो बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दिखती है, दैट इज ऑन फ्राइडे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये हम लोगों का हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल सकते हैं और किस कौन सा दिन कैसा रह सकता है। इसके अलावा किसी का कोई पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई सवाल है, कोई जानना चाहता है? किसी का कोई स्टॉक हो जो आप बाइंग कर रखा हो अपने, आप जानना चाहते हो नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है? एनीवन? ठीक है, तो किसी का कोई स्टॉक नहीं है अपने पे, है ना? ठीक है, तो इंडाइसेस का हम लोगों के पास ये हो गया एनालिसिस। और इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। आपके बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास सवाल आ रहे थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो यार मैं बता दूं, मैं ना एस्ट्रोलॉजी, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, जानकार हैं, वो करते हैं। और न्यूमरोलॉजी और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच के रूप में हमारे पास मिस्टर धर्मेंद्र सुरथिया हैं, जो कि इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी हो, उसके बावजूद भी हम लोग ट्रेड लेने में, एग्जीक्यूशन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच वहां पे आपको गाइड करते हैं, आपकी फियर्स और ग्रीड के फैक्टर्स को कम करने में या उससे ओवरकम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को अगर इनकी हेल्प लगे तो आप लोग इनसे ले सकते हो। ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सुरथिया। तो वो अपना इंट्रोडक्शन आपसे खुद देंगे। धर्मेंद्र जी, यू आर वेलकम। जी सर, आपको मुझे मतलब कोर्स बनाना होगा तब जाके मैं शेयर कर पाऊंगा। ओके, वेट अ मेरा वीडियो मोमेंट, दिख रहा है आप लोगों को? वेट अ मोमेंट। नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका सर। एक मिनट, पोस्ट बनाना होगा मुझे। मेक होस्ट।
नाउ इट्स योर टर्न। ओके फाइन सर। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? यस, क्लियर है। हाँ फाइन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र सुरुठिया है। मैं एक ऑथर भी हूँ और साथ में होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच के तौर पे काम करता हूँ। और वर्ल्ड के जितने भी साइंस है, अकल्ट साइंस यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्रोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी और वास्तुशास्त्र, इन सब का भी मैं यूज करता हूँ। और साथ साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी कि पर्सनालिटी असेसमेंट है, डीएमआईटी है, ये सारे क्लासेस का जो है साइंस है, उसका मैं यूज करता हूँ। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको अपन आप पूछते हैं कि भैया आपने कभी अच्छा शेयर लिया था, तो अगर जो 10 या 20 साल से काम कर रहे हैं ना, उनकी उनकी भी जोली में मल्टीबैगर आते हैं। बट क्या होता है, हम बेच देते हैं। और बहुत से ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अपन पिकअप कर लेते हैं और बाद में वो पोर्टफोलियो बन जाता है। और आज की तारीख में आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में बिगेस्ट लूजर में वही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आप रवि जी से सीखेंगे आगे की जो डेली मूवमेंट है, उसमें मून बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मून से काफी मूवमेंट पता समझ में आती है, जो इंट्राडे की मूवमेंट है वो। तो हम सबके माइंड को भी जो है मून कंट्रोल करता है, बिकॉज हमारी बॉडी में पानी है 70% से ज्यादा, और मून भी उसी तरह अर्थ पे भी 70% से ज्यादा पानी है। और हम जो इंडिया में बात करें वैदिक साइंस की, तो हम लोग चंद्र कुंडली जो है वो देखते हैं कि बर्थ टाइम पे हमारा मून कहाँ पे प्लेसमेंट है। और उस मून और बाकी उनकी जो मित्र मंडली है, यानी कि जो देव प्लेनेट बोले जाते हैं, यानी कि सूर्य है, मंगल है, गुरु है और चंद्र, ये उनकी युति कहाँ पे है। और उसके सामने उसके जो ओपोनेंट है, यानी कि राहु केतु है, शनि है, और शुक्र है, उनकी जो युति कैसे होती है। और उसके साथ में जो हम लोगों के साथ लिक्विड कैश होती है, उसका कारक होता है बुध। तो उसका प्लेसमेंट कहाँ पे, क्योंकि बाकी दो तो गुड बटे हुए हैं, बट बुध है वो दोनों जगह पे प्ले करता है। वो जिसके साथ रहता है वो प्ले कर लेता है रोल। तो देयर आर थिंग्स, हमें भी ये पता है कि हाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मुझे टारगेट पहले से सेट करना चाहिए, ट्रेड सेटअप रेडी करके करना चाहिए। बट आप ज्यादातर देखेंगे आपने जो लॉस किया है, उस सारे केस में आपने बनाए हुए रूल आप खुद भी तोड़ देते। टीचर जो सिखाते, लेट से रवि सर कुछ सिखाते, वो तो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट आपने भी कुछ डिसाइड किया वो भी नहीं कर रहे। तो ऐसा माना जाता है कि मून जो है, या तो जो पॉजिटिव प्लेनेट है, आपके बर्थ चार्ट से वो पता चलता है कि आप जो है मतलब देव लोगों को पूजा करके आपको पैसा मिलेगा, या तो आप शनि की टोली वाले हैं, मतलब आप पूर्वजों को रिझा के पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि हम सब मार्केट में तो पैसे के लिए ही आए हैं। तो वो हमें डिसाइड करना होता है हमारी कुंडली पे, और उसके बाद में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और अगर आप कोई लाइफ के ऐसे इश्यू में सफर है कि जो आप बात नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा थोड़ी देर में। तो आप वहां पे लिंक पर जब डेटा दे लेंगे, डाल देंगे अपना, तो आई नो कि आपकी दशा महादशा के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंज अभी हो सकते हैं। और उसके हिसाब से आपने अपने घर में वास्तु में भी कौन सी नेगेटिव चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत अच्छी चीज होती है, पर इंसान अपनी करंट लाइफ के कर्माश जो है उसको उस तरह से बिगाड़ के बैठता है कि कुंडली में राजयोग दिखता है, बट वो बोलता है मेरे पास फकीर जितने पैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली जो है वो तो आपके पास्ट लाइफ के कर्माश है, उस हिसाब से आपको एक रोड मैप दिया है। बट करंट लाइफ में भी कर्मा बहुत सारे हम लोग कर लेते हैं। तो वो हमें मैनेज करना होता है, और बहुत आसान होता है अगर आप रेगुलर प्रेयर करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ फास्टिंग करते हैं और कुछ चीज डोनेट करते हैं पार्ट ऑफ योर इनकम, तो आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन जो सफल ट्रेडर्स को मैंने देखा है, उनकी फास्टिंग की मैंने आदत देखी है, उनकी डोनेशन की आदत देखी है। तो हम आगे बात करेंगे सब मिलकर कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। टू स्ट्रॉन्ग अवर मून में हम लोग हर पूनम को जो मेडिटेशन करते हैं, आपको पता है मून मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूनम एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे हम लोग मून मेडिटेशन करते हैं, और उसी तरह अमावस्या को हम लोग एंसेस्टर हीलिंग का एक प्रोग्राम करते हैं। तो आई विश कि आप सारे लोग उसको ज्वाइन करें। आप रवि जी के ट्राइब के लिए वो सारे प्रोग्राम फ्री है। और आप सबको मैं 1-to-1 एक कंसल्टेशन भी फ्री देता हूँ जो रवि सर के कोर्स ज्वाइन करेंगे। थैंक यू रवि सर। ओके गाइस, एक बार आप मुझे होस्ट दे दो सो दैट कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं।
वेट अ मोमेंट। गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, यस। आ रही है। धर्मेंद्र जी मेरे को ना वो एक बार वो दे दो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। किसी ने सन फार्मा के लिए डाला था, सन फार्मा की एनालिसिस चाह रहे थे। मैं ना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ शायद। हाँ आ गया, ऑल राइट, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है गाइस, सन फार्मा में आवरली चार्ट पे जैसा हमें दिखता है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट में इसमें एक अच्छी रैली आनी चाहिए। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, वो है आपका मार्केट का ये क्लोजिंग प्राइस है। दिस इज 1511 रुपए पे क्लोज हुआ है ये। और अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो 1490 का वो जोन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट लेता दिख जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हो। और यहाँ के ऊपर जो रेजिस्टेंस आता है हमें, अगेन 1510 आएगा, फिर उसके ऊपर 1532, उसके ऊपर 1554, और उसके ऊपर 1576, 75 76। तो ये हमें सब नेक्स्ट वीक के लिए सन फार्मा के आवरली चार्ट में ट्रेड्स मिलते हैं। ओवरऑल जो दिख रहा है इसमें सिनेरियो, वो बुलिश दिख रहा है। इसकी संभावना है नेक्स्ट वीक में 16 को जाने की। तो यहाँ से 100 रुपए की रैली आपको मिल सकती है सन फार्मा में, लेकिन तब जब ये इस सपोर्ट को तोड़ता नहीं है। दिस वन वाज द सपोर्ट एंड द सपोर्ट इज 1490 के आसपास। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि 1490 पे अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग करो। जो लो ऑफ द लास्ट वीक है दैट इज 1475, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करो। और लेकिन ट्रेड तभी लेना जब आपको कोई बाइंग पैटर्न नजर आए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है? 1505 की बाइंग बाइंग रेट है तो आप होल्ड करके बैठ सकते हो। 1475 का स्टॉप लॉस लगाओ, होल्ड करके बैठ जाओ। ओके, वन थिंग मोर गाय, कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बाइंग एंड सेलिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार आप खुद होगे इफ यू आर टेकिंग योर ट्रेड्स। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, राइट? इलेक्शन रैली का सर कुछ होगा क्या? इलेक्शन रैली हो सकता है क्या निफ्टी में? आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक्चुअली मंथली एनालिसिस है। वो मेरे पेड मतलब पेड ग्रुप में मैं वो शेयर करता हूँ नॉर्मली। अभी मैंने फ्री कर रखा है जरूर, लेकिन इट वाज द लास्ट मंथ जो फ्री था। अब नेक्स्ट मंथ से मैं वो कर दूंगा। तो मंथली इलेक्शन की रैली एक्चुअली ना, मैं ऐसे इवेंट से दूर रहता हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये बहुत अनप्रडिक्टिव होते हैं। ये इलेक्शन रैली में चांसेस होते हैं कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हाँ, लेकिन अभी के जो हालात दिख रहे हैं, जो मार्केट में टेक्निकल सेटअप की बात बताऊं, तो मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। अब कब आएगा, कहाँ आएगा, ये जब मैं नेक्स्ट मंथली एनालिसिस डालूंगा तभी आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन अभी टेक्निकल सेटअप पे भी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि अभी निफ्टी पे हमें ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था। सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे जब कभी भी ऐसे पैटर्न्स डेवलप करते हैं तो चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता, फेल कम होता है। फेल तो होता ही है लेकिन कम होता है। अब देखो आप में से मैंने बोला था, किसी ने स्पॉट करा था वो? दिखा था किसी को पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ है? देखो यहां से आपको दिख जाएगा। दिखा? मैं जिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा था, ये हियर इट इज, ये देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन विजिबल है, दिख जाएगा। जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वो जोन है जहां से ये सपोर्ट उठा रहा है। ये इसकी नेकलाइन है जिसपे ये सपोर्ट उठा रहा है। तो चांसेस हैं कि अगर ये नेकलाइन से सपोर्ट उठाता है तो हमें ऊपर के टारगेट्स देगा। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो नेचुरल चीज रैली आनी चाहिए। तो यहां से आप 500-700 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इलेक्शन टाइम से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ट्रेड ले। ये हाई वोलेटाइल टाइम होते हैं, ट्रेड लेना रिस्की होता है। आपके फेवर में गया तो भी, और आपके अगेंस्ट गया तो होता ही होता है। यार, एनी क्वेरीज है इसके अलावा और भी कुछ? सर बोर्डन केमिकल। सॉरी, क्या बताया आपने? बोर्डन केमिकल चैट बॉक्स में डालें। BODAL, बॉडल केमिकल। ये बॉडल हाँ केमिकल, दिस वन।
देखिए, आप अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखती है यहाँ पे। ठीक है। अब जो आपके लिए जो चीज है मार्क करने की वो ये है कि ये जोन है इसका, जो एक तरीके के अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन मार्केट ने बना रखा है, और ये काफी दिनों से ये जोन चल रही है, राइट। आई थिंक कि मई 2023 से लेके अभी तक मार्केट इसी जोन में है। तो जब तक इस जोन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मार्केट इसी रेंज में घूमना चाहिए। अब इस जोन के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आते हैं वो हैं लोअर साइड में 70 रुपए, ऊपर साइड में आप आते हैं तो 80 रुपीज, 80 के ऊपर 86, 86 के ऊपर 95, 94 सॉरी, और उसके ऊपर 100 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। अब इसे अगर हम लोग आवरली सर चार्ट, आप आपका मतलब मेरी ये जो मेरी बाइंग करी, बाइंग इसमें पहले की। सॉरी, सर मेरी बाइंग इसमें से 85 रुपीज की। 85 रुपीज की अगर आपकी बाइंग है तो अभी अगर हम लोग आवरली चार्ट्स पे देखें तो अभी यस आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये मार्केट जो है अभी इसने लोअर लोज लगाने बंद कर दिए हैं, और ये हायर हाई इसने अभी जस्ट रिसेंटली लगाया है, और यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखती है। तो चांसेस आर देयर कि आपको ये नेक्स्ट जो आपको मिलेगा हर्डल वो 85 के आसपास ही मिलेगा। एक बार इसके ऊपर जब क्लोज आएगा मार्केट तभी जाएगा। इसके ऊपर जब क्लोज आता है तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो 93 रुपीज के मिल सकते हैं, और इसके ऊपर अगर ये आता है तो 100 रुपीज, 101 रुपए का रेजिस्टेंस आएगा। फिलहाल तो यही दिखता है बुलिश से। अभी आवरली चार्ट पे तो बुलिश दिख रहा है आपका ये। तो चांसेस हैं कि आपको 85 रिक्लेम करेगा, और डिप में मिलता है तो आप बाइंग करके जा सकते हो। ये 78 के आसपास का है ना, 78 के आसपास सपोर्ट है इसका। तो या तो गैप से ये एरिया क्लियर कर दे, ये यस। जोन 82 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो फिर इसके ऊपर सीधा 85, 85 के ऊपर गया तो सीधा 93, ऐसे। डेली चार्ट पे एक कॉन्ट्रैक्शन है, आवरली चार्ट पे एक ट्रेंड दिखता है। तो ये तो अभी 5 7 10 दिनों में चांसेस हैं कि आपको ये 95 रुपीज तक दिखा सकता है, 100 रुपीज तक भी जा सकता है ये। ओके सर। सर आपने भी जो फिबोनाची ड्रॉ किया सर उसकी तो उस पे ये क्या है सर सेटिंग्स? क्या है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट प्राइस ही आ रहा है, वो जोन नहीं आ रहा है। फिबोनाची अभी आपने ड्रॉ किया है ना? ये एक्चुअली मेरा प्रोप्राइटरी, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज करता हूँ, मेरा अपना खुद का सेटअप है। ये कैसे निकालना है क्या है, ये एक्चुअली हम लोग अपने इंटरनल ग्रुप के लिए रखते हैं। ये है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके गाइस, तो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं करते हैं लेवल हम लोगों के। अच्छा, एक ना रवि मैंने सर, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए ना। किसी को क्वेरी हो तो सर आप वो पूछ सकते हो। जो डेट निकालते हैं सर, प्रोडिक्शन करते हैं डेट का कि इसके बाद 1000 पॉइंट, कम से कम 400 पॉइंट है, उस तरह का डेट इस बार सर फिर प्रिडिक्ट नहीं हुआ है नेक्स्ट नहीं मंथ, हुआ है, मई लेकिन वो मंथ पेड में। हुआ है, लेकिन वो ना पेड है। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, आप लोग चेक करना। मैजिक डेट्स की जो बात कर रहे हैं ना आप। जी जी जी, हाँ। हाँ, तो मैजिक डेट ना एक्चुअली पेड पेड है। अब मैंने फ्री वो बंद कर दिया वो, क्योंकि वो जितना एक्यूरेट है इतना एक्यूरेट पूरी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री में इतना एक्यूरेट किसी का कहीं पर भी नहीं है। तो पेड मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई चार्ज ले रहे हैं अभी हम लोग। बस मेरा पर्पस ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर जाए जो लोग जनरली इसको यूज कर सकें। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि पिछले साल भर से कि लोग मेरे एनालिसिस को यूज करके और अलग अलग जगह से मतलब पैसा बना रहे थे, और इस तरीके की खबरें अभी मिली सर मुझे तो आपसे मैंने ना टेलीफोनिक फ्री बात हुई सेवा थी, बंद कर दी उठा के। पिछले बार सर टेलीफोनिक बात हुई थी तो उस बार जो म्यूजिक डेट दिया सर, उस बार का वही पूरा वॉच की, इस बार भी पूरा वॉच की, दोनों बार 1000 1000 थाउजेंड पॉइंट जो है, दोनों हम्म। बार मतलब। नहीं, वो डेट्स एक्चुअली ना मेरा तो बैक टेस्टेड है, और फॉरवर्ड टेस्ट तो मैंने पब्लिक में हजारों लोगों के बीच में भेजा था। 4,000 से ज्यादा लोगों ने उस डेट को देखा है, मैजिक डेट को। और सिर्फ डेट्स की बात नहीं, इसके अलावा मेरे पास ना करीब करीब 4 ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जो मैंने पब्लिक डोमेन में डाल रखे हैं। एक मेरा सिस्टम है जो डेली के रेकरिंग सेंटीमेंट साइकिल को बताता है कि आज का दिन बुलिश होगा कि बेरिश होगा। उसकी एक्यूरेसी भी 85% प्लस की है। देन आफ्टर टाइम एंड प्राइस एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसकी एक्यूरेसी भी 90% प्लस की है।
ये जो डेट्स देख रहे हैं आप, अभी तक ये डेट कभी फेल नहीं हुआ जब से मैंने पब्लिक डोमेन में डाला है। 8 से 10 इंस्टांसेस ऐसे हैं जो 4000 5000 लोगों ने उसको एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, तो सर ये यूट्यूब पे डाला हुआ है आपने? नहीं, मेरे एक्चुअली यूट्यूब पे तो मैं अभी आया हूँ यार। यूट्यूब पे अभी तो मैंने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। एक्चुअली मेरी पुरानी हिस्ट्री आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ट्रेडर्स बडी से। आप लोग में से जो लोग मेरे ट्रेडर्स बडी हाँ से सर, कनेक्ट, वही ग्रुप में हूँ मैं। किस ग्रुप में हैं आप? ट्रेडर्स बड़ी ग्रुप में हूँ सर। मतलब ओके, अभी अभी ज्वाइन किया है, ज्यादा ओके, दिन नहीं हुआ है। ओके। ये जो मैं बता हाँ रहा हूँ सर। आपको, ये जो सर बात कर रहे हैं, प्रवीण जी जो बात कर रहे हैं ना, इसमें आप जाएंगे ट्रेडर्स बडी में ना, तो आपको ना एक मैजिक, आप सर्च करना, इस पे डालोगे मैजिक डेट के नाम से, ये लो, आपको ना एक डेट्स आ जाएगी। ये देखो आप, मैजिक, हियर इट इज। ठीक है, ये जब इसको आप, ये देखिए यहाँ पर ना, ये 8 नवंबर को मैंने कुछ डेट्स पोस्ट करी थी। ये जब इमेज आप सर्च करेंगे ना, तो ये डेट्स पोस्ट करी थी 8 मार्च को मैंने। ठीक है, नहीं सॉरी, 8 नवंबर को। तो ये डेट्स थी इसके बाद की। और इस डेट्स की खासियत ये है कि जब कभी भी ये डेट्स आता है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, आई एम गिविंग यू गाइस सम डेट्स। ठीक है, derived from some astrological tools, the tendency of market is forming a runaway gap immediate after these dates and giving 400 points to 1000 points every time in Nifty. You can backtest the past dates and use it in future. ठीक है, तो ये अभी जो बात कर रहे हैं, ये इस डेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये डेट्स हम लोगों ने ना 6 महीने का ऑलमोस्ट, मैंने पूरे 2024 का एडवांस में डाल दिया था। और हर इंस्टांस को हम लोगों ने वॉच किया है। हर बार इसने मिनिमम 400 पॉइंट्स टू लेके 1000 पॉइंट्स दिया है, जब भी इसने गैप फॉर्म करा इन डेट्स के बाद। ये है। तो आप जाएंगे ट्रेडर्स बडी पे ना, और भी चीजें सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एजुकेशनल चीजें भी मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्रेडिंग वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले ये डेट्स ना मैं फ्री में डालता था, लेकिन बाद में ना मिसयूज होने लगा, तो फिर मैंने इसको उठा के बंद कर दिया कि मिसयूज ना हो। ओके। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन कंक्लूड करें गाइस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। और किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज कनेक्ट विद मी। और जो ट्रेडिंग आइडियाज मैंने यूट्यूब पे शेयर करे हैं, वो उन पे प्रैक्टिस करो। वो अकेले आइडियाज ऐसे हैं जो आपको ट्रेडिंग एज दे सकते हैं। 5-6 आइडियाज हैं, उसमें से कोई भी एक अगर वर्कआउट कर गया तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। दैट इज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment.